नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पे मैं आपको कंप्लीट बी ट्रिपल ई कोर्स आरजीपीवी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन सॉल्व कर रहे हैं और ये मेरा लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर में मैं आपको वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल को एक्सप्लेन करूंगा और ये दोनों रूल्स बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हेल्प होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम को एक्सप्लेन किया था। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के जो न्यूमेरिकल हैं, बहुत से न्यूमेरिकल आपके इस रूल्स की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रूल है जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास है वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल का मतलब ये होता है कि आपके पास मान लो कोई सीरीज नेटवर्क गिवन है। तो मान लो ये आपके पास फॉर एग्जांपल है कोई सीरीज नेटवर्क गिवन है। तो सीरीज में मान लो आपके पास दो रेजिस्टेंस गिवन है। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस वो आपके पास R1 है, सेकंड रेजिस्टेंस आपके पास R2 है। तो R1 रेजिस्टेंस R2 रेजिस्टेंस आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है और किसके अक्रॉस कनेक्टेड है? वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड है V। तो आपको मालूम है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या होती है? सीरीज में सेम होती है और वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड होता है। तो जो वोल्टेज डिवाइड होगा मुझे उसी वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करना है, V1 V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपके पास V1 V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है और V1 V2 की पोलैरिटी अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये V1 V2 की पोलैरिटी अपन करंट से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है। तो अगर R1 रेजिस्टेंस में करंट हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है करंट, तो ये पॉइंट आपके पास हाई पोटेंशियल टर्मिनल होगा। तो इस पॉइंट को मैंने प्लस मार्क कर रखा है और इस टर्मिनल को माइनस मतलब लो पोटेंशियल पॉइंट मार्क कर रखा है। एज इट इज आपके पास अगर मुझे R2 में जो वोल्टेज आपके पास ड्रॉप हो रहा है ना, उस V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो V2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा? मैं V2 की पोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करूंगा? अगेन R2 में करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है। करंट आपके पास हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। तो ये पॉइंट आपके पास हाई पोटेंशियल टर्मिनल होगा, तो उसको मैंने प्लस ले लिया। ये पॉइंट आपके पास लो पोटेंशियल टर्मिनल होगा, तो मैंने इसको क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया। तो मुझे क्या करना है? V1 V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास R1 गिवन है, R2 गिवन है, V गिवन है और मुझे V1 V2 की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो V1 V2 की डायरेक्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगा? ओम्स लॉ का यूज करूंगा। ठीक है, तो आपके पास मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, इसको यहाँ पे समझा भी देता हूँ कि अभी आपने ओम्स लॉ को एक्सप्लेन किया था। तो ओम्स लॉ आपको मालूम था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है, और अगर मैं क्या करूंगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, इसको लिखूंगा तो V इक्वल टू I इंटू R हो गया। ये सिंपल सा ओम्स लॉ होता है, ये लिखा हुआ है V इक्वल टू I R। ठीक है, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सीरीज की बात कर रहा हूँ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास करंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इन सीरीज I इज द कांस्टेंट, करंट आपके पास कांस्टेंट होता है। अगर आपके पास I कांस्टेंट हो गया तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? आपके पास R हो गया। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। मतलब आपके पास जो वोल्टेज है वो डिवाइड किसके अकॉर्डिंग होगा? रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा। मतलब मुझे जिस भी ब्रांच में मुझे वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिस भी रेजिस्टेंस में वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस सेम रेजिस्टेंस का मैं यूज करूंगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास वोल्टेज डिवाइडेड रूल को अगर मैं बताना चाहूँ, इसको रब कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो तो वोल्टेज डिवाइडेड रूल को अगर मैं बताना चाहूँ, तो मुझे मान लो V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R है। ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना सीख रहा हूँ, क्योंकि ये रूल एग्जाम में इसका थ्योरी पोर्शन नहीं आता, इसका एप्लीकेशन आता है। तो मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि डायरेक्ट अपन कैसे याद रखेंगे। तो मुझे इस V1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो V1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? V1 आपके पास किसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ड्रॉप है? V1 किसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है? R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। और आपको मालूम है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब क्या हुआ? जिस भी रेजिस्टेंस के क्रॉस मुझे वोल्टेज ड्रॉप लेके चलना है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उस रेजिस्टेंस को मैं ऊपर लेके चलूंगा। तो R1 के अक्रॉस V1 था, तो मैं जब V1 का मेजरमेंट कर रहा हूँ तो R1 मैंने ऊपर रखा, तो R1 ऊपर हो गया, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 और इनटू टोटल वोल्टेज। तो ये आपके पास सिंपल V1 का फॉर्मूला हो गया। तो V1 इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, अगर मुझे मान लो V2 का मेजरमेंट करना है और V2 आपके पास R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप था। ठीक है, तो मुझे आपके पास जो फॉर्मूला, अगर मैं डायरेक्ट V2 का मेजरमेंट करूंगा, तो V2 इक्वल टू कितना होगा आपके पास? R2। ठीक है, क्योंकि आपके पास R2 के क्रॉस वोल्टेज ऑफ V2 था, तो सेम रेजिस्टेंस ऊपर लेके चलना है मुझे। तो R2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितना होगा आपके पास? कैपिटल V, जिसको जो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। तो ये आपके पास क्या था? वोल्टेज डिवीजन रूल था। तो अगर आप सोचें कि सर ये फॉर्मूले तो आप हमें याद करवा रहे हैं, ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, ये आप कैसे पता लगाएंगे? तो ये फॉर्मूला मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो मैं इसको प्रूफ करके भी आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पर लेकिन मेन आपके पास इंपॉर्टेंट ये है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको
ये फॉर्मूला आपको समझना है, मतलब ये फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है ये आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यही आपसे यही फॉर्मूले डायरेक्ट काम आते हैं। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं इसको समझा दूं तो मैं आपको समझा भी सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास मान लो फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 है, सेकेंड रेजिस्टेंस आपके पास R2 है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक वोल्टेज गिवन है, तो ये आपके पास वोल्टेज है प्लस माइनस V गिवन है। ठीक है, सर्किट में आपके पास करंट फ्लो होगा I, सर्किट फ्लो से करंट फ्लो होगा I। यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस वोल्टेज ड्रॉप हुआ V1, यहाँ पे प्लस माइनस वोल्टेज ड्रॉप हुआ V2। तो अगर मैं डायरेक्ट इस I का मेजरमेंट करूँ तो I का मेजरमेंट कैसे करूंगा, I इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे, V डिवाइड बाय R, है ना, ओम्स लॉ से। तो V की वैल्यू किसके बराबर होगी, कैपिटल V के बराबर होगी। रेजिस्टेंस इन दोनों का क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो इसको मैं R इक्वल लिख देता हूँ। तो V इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया। ठीक है, मान लो मुझे V1 का मेजरमेंट करना है, तो V1 का मेजरमेंट कैसे करूंगा, V1 इक्वल टू V1 आपके पास R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, तो मैं इतने से पोर्शन में ओम्स लॉ लगाऊंगा। तो V1 इक्वल टू I इंटू R1। ठीक है, तो आपको मालूम है I का मेजरमेंट अभी आपने कर लिया है, तो V डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू आपके पास R1, तो ये रहा आपके पास R1। तो मैंने इस फॉर्मूले को क्या लिख दिया, R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। तो कहने का मतलब क्या हो, ये फॉर्मूला आपके पास एज इट इज फॉर्मूला जनरेट हो गया, जिस फॉर्मूले को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ये फॉर्मूला इतना बड़ा बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आपके पास डायरेक्ट गिवन है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 है, तो मुझे V1 का मेजरमेंट करना है, तो V1 का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, और सीरीज में I आपके पास सेम होता है, मतलब कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उस रेजिस्टेंस को आपको ऊपर रखना है। ठीक है, डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा इंटू टोटल वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मुझे V2 का मेजरमेंट करना होता, तो V2 का मेजरमेंट कैसे करता मैं, I इंटू R2 से, I इंटू R2, तो यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर देता, तो जैसे I की वैल्यू यहाँ पुट करता तो V डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू R2। तो आपके पास V2 का मेजरमेंट कितना होता, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू कंप्लीट वोल्टेज V। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको बस V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ याद रखना है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से सीरीज में करंट सेम होता है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। तो जिस भी रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है, वो रेजिस्टेंस आपको ऊपर रखना है, डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस जो टोटल वोल्टेज। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं किसकी बात करता हूँ, करंट डिवीजन रूल की बात करता हूँ। तो ये रहा आपके पास करंट डिवीजन रूल। और आपको मालूम है करंट किस सर्किट में डिवाइड होता है, करंट आपके पास पैरेलल सर्किट में डिवाइड होता है। तो आपके पास ये रहा करंट डिवीजन रूल। तो आपके पास करंट डिवीजन रूल में क्या होगा, R1 R2 आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई करंट गिवन है I, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी गिवन हो सकता है, तो आपको वोल्टेज सोर्स से करंट का मेजरमेंट, आपके पास कुछ ना कुछ करंट गिवन होगा जिस करंट को आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, करंट गिवन है। ठीक है, तो आपके पास पैरेलल में करंट का डिवाइड होता है, तो R1 में आपके पास I1 करंट चले जाएगा और R2 में आपके पास I2 करंट चले जाएगा। मुझे I1 और I2 करंट का मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो अगेन आप इसको सिंपल फॉर्मूले से याद, फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, पर मैं आपको डायरेक्ट याद करने की टेक्निक समझा रहा हूँ। जैसा आपने पिछली बार सॉल्व किया था एज इट इज अपने ये भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर लेकिन मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करना दिखा रहा हूँ कि फॉर्मूले आपको कैसे याद रखना है। तो आपके पास ओम्स लॉ अगेन यहाँ पे अप्लाई किया, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो आपके पास I इक्वल टू कितना होगा, V डिवाइड बाय R होगा। और आपको मालूम है कि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो पैरेलल में अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो वोल्टेज आपके पास कांस्टेंट हो गया, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब ये हुआ कि जिस भी रेजिस्टेंस में आपको करंट का मेजरमेंट करना है, उसका अपोजिट रेजिस्टेंस आपको ऊपर लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको न्यूमरेटर में उसका अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे R1 में मान लो, R1 में करंट का मेजरमेंट करना है, तो I1 का मुझे मेजरमेंट करना है, तो I1 आपके पास R1 में फ्लो होने वाला करंट है, तो मुझे क्या लेके चलना है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लेके चलना है। तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, R2। तो R2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। और मान लो मुझे I2 का मेजरमेंट करना है, तो I2 आपके पास R2 में फ्लो होने वाला करंट है, तो I2 में I2 R2 में फ्लो होने वाला करंट है, तो मुझे अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लेके चलना है, तो ऊपर लेके चलूंगा मैं R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे फॉर्मूले याद रखना है।